हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 और क्लास 12 का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट कितना खराब है दोस्तों, ये आप भली बात ही जानते हैं। लाखों की संख्या में छात्र इस रिजल्ट से नाखुश हैं, अनसेटिस्फाइड हैं। ठीक है दोस्तों, हज़ारों की संख्या में जो छात्रों के कंपार्टमेंट आ गई है, फेल कर दिए गए हैं। और जो ये वेटेज सिस्टम लागू किया गया है 30-70 का, ये बहुत ही दोस्तों ख़राब सिस्टम लागू किया गया है। ना जाने किसने सीबीएसई को इस वेटेज के आधार को तय करने के लिए कहा। वो कौन सी कमेटी थी, वो कौन से लोग थे जिन्होंने इस तरह से वेटेज को तैयार किया है दोस्तों, जो कि 30-70 है। 30-70 के वेटेज से दोस्तों बहुत सारे छात्रों का जीवन जो है बर्बाद हो रहा है। बहुत सारे छात्र जो अवसाद में चले गए, बहुत सारे छात्र डिप्रेशन में, कमरे से बाहर नहीं निकले। दोस्तों मेरे पास मैसेज बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, हज़ारों की संख्या में लगातार लोग मैसेज करेंगे, सर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमें न्याय चाहिए। लेकिन न्याय मिलेगा कैसे? सबसे बड़ी समस्या तो ये है, आजकल न्याय मांगना बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी खीर हो चुकी है दोस्तों। हम तो एक विद्यार्थी, आजकल बड़े बड़े लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। और न्याय किसी एक व्यक्ति को नहीं मिल पाता है जब तक हम संख्या बल में इकट्ठे ना हों या हमारे सामने बहुत ज़्यादा संख्या ना हो, तब तक हमारी बात सुनी नहीं जाएगी। इवन कोर्ट भी आपकी बात तभी सुनेगा जब आपके पास बहुत सारे लोगों का हस्ताक्षर हो, बहुत सारे लोगों की सपोर्ट हो। और ये किसी अकेले की बस की बात नहीं है दोस्तों। आपको अपनी मदद स्वयं करनी पड़ेगी, आपको खुद आगे आना पड़ेगा अपने हक की बात करने के लिए। सिर्फ मैसेज कर देने मात्र से, सिर्फ कमेंट कर देने मात्र से इस तरह से न्याय नहीं मिलता दोस्तों। आपको भी एक सही तरीका अपनाना होगा जस्टिस प्राप्त करने के लिए। जिस तरह से सीबीएसई ने हमारे साथ अन्याय किया है, छात्रों के साथ अन्याय किया है इस वेटेज सिस्टम के माध्यम से, वो छात्र जिन्हें फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में 40 आउट ऑफ 40 मिले थे, ठीक है, सेकंड टर्म एग्ज़ाम में उन्होंने बहुत अच्छा किया था, जिनके परसेंटेज 95-98 बन सकती थी, उन्हें 75 पे लाकर खड़ा कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ सीबीएसई के उन आला अधिकारियों से, उन ऑफिसर से, किस आधार पे आपने रिजल्ट तैयार किया? क्या आपको ज़रा भी शर्म नहीं आती इतनी जल्दबाजी में? अगर आप अपने रिजल्ट तैयार करते, एक तरफ आप कहते हैं कि आपको रिजल्ट तैयार करने समय चाहिए और जब रिजल्ट आता है तो उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ होती हैं। मैं किसी एक पर गलती थोपने की बात नहीं कर रहा दोस्तों, पूरी कह सकते टीम की गलती है। क्योंकि जिस आधार पर रिजल्ट तैयार किया गया है, जैसे सीबीएसई का मानना कि हमने रिजल्ट बहुत अच्छा दिया है, बट कहाँ अच्छा दिया है? हज़ारों लाखों की संख्या में छात्र जो परेशान हैं, चिंतित हैं और डिप्रेशन में चले गए हैं। और जब आपने कहा कि भाई ठीक है, हम छात्रों को मौका देंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हर एक छात्र को मौका मिलेगा अपने अंक को सुधारने का, अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करने का, तो क्या वो तरीका आपने दिया? इसका जवाब है नहीं दिया। आपने 3 तरीके तो बताएं कि आप अपने मार्क्स का वेरिफिकेशन करवाइए, फ़ोटोकॉपी करवाइए, ठीक है, उसकी फ़ोटो मंगाइए, उसके बाद दोस्तों आप री एवेल्यूएशन करवाइए। लेकिन आपने फ़ीस इतनी ज़्यादा रख दी है। फ़ीस कितनी रख दी आपने? फ़ीस जो आपने रखी है सीबीएसई वो आपने 500 पर सब्जेक्ट रखा है, 700 पर सब्जेक्ट रखा है और पर क्वेश्चन 100 रुपीज़ रखा है। ये क्या है? ये लूट नहीं तो क्या है? क्या एक गरीब छात्र, एक आर्थिक तंगहाली में जीवन बसर करने वाले छात्र ऐसा कर सकते हैं? वो तो आपका निर्णय मानेंगे, क्योंकि उन्हें पता है भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो वो बेचारे क्या करेंगे? वो जीते हुए भी हारे महसूस करेंगे, क्योंकि उनके पास तो इतना पैसा नहीं कि वो री एवेल्यूएशन करवा पाएँ। ठीक है, री एवेल्यूएशन करवाने के लिए पर क्वेश्चन 100 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, फ़ोटोकॉपी आंसर शीट की मंगाने के लिए 700 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर आप मार्क्स को वेरिफिकेशन करवाए तो उन्हें 500 रुपये पर सब्जेक्ट देने पड़ेगा। तो ये कहाँ का न्याय है? उसके बाद भी आपने कहा कि इस प्रकार से जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आखिरी निर्णय होगा, अब दोबारा से इस पर कोई भी नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये बच्चों के लिए, बच्चों को ठगा नहीं जा रहा तो क्या है? वैसे ही छात्र परेशान है, ना कोई वैकेंसीज, ना किसी प्रकार की जॉब है। और छात्र पूरे 12 साल की मेहनत जब छात्र इस दिन के लिए करते हैं, क्या उसी दिन के लिए छात्रों ने 12 साल तक मेहनत करी है? क्या इसी दिन के लिए छात्रों ने कोविड के दौरान दिन रात पढ़ाई करी? इतनी कठिन परिस्थितियों में जब पूरा देश जो है तमाम समस्याओं झगड़ा हुआ था, परेशानियाँ थी, घर के अंदर परेशानियाँ थी, बाहर परेशानियाँ थी, तमाम प्रकार की समस्याओं से निपटते हुए, परेशानियों से निपटते हुए छात्रों ने दिन रात मेहनत करी, पढ़ाई करी इस कोविड की सिचुएशन में भी। तो आपने क्या उन्हें ये सिला दिया? ये बिल्कुल भी सही नहीं किया सीबीएसई। अगर आप
सभी में से किसी को भी मेरी ये बात सुनाई दे रही है तो आप प्लीज़ उन छात्रों को पास कीजिए जिन्हें आपने 1 या 2 3 नंबर से कंपार्टमेंट दे दिया, एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे दिया है, उन्हें ग्रेस मार्क्स देकर पास कीजिए, क्योंकि उनका भविष्य इस कंपार्टमेंट की वजह से अधर में लटक गया है। किसी छात्र को एडमिशन लेना है तो उसे एडमिशन नहीं मिलेगा, किसी छात्र को किसी चीज़ के लिए अप्लाई करना वो अप्लाई नहीं कर सकता, यानी भविष्य बिल्कुल अधर में लटक गया। और वो ये उस 12 साल की मेहनत का नतीजा ये तो नहीं हो सकता। और जब छात्र कड़ी मेहनत से लगन से इस दिन के लिए तैयारी करते हैं कि उनका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद पता चलता है कि रिजल्ट में गड़बड़ी है, और जबकि उनकी बात को सुना भी नहीं जा रहा है, आखिर ये क्या है? ये अन्याय नहीं तो क्या है? आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप में से कोई भी आला अधिकारी अगर इस वीडियो को सुन रहा है, देख रहा है, तो बच्चों के फेवर में ज़रूर जल्द से जल्द निर्णय दीजिएगा। और आप सभी छात्रों से मेरा विनम्र निवेदन है कि सिर्फ आप ट्वीट ना करें, सिर्फ मैसेज ना करें, आपको अपने लिए खुद खड़ा होना होगा, ठीक है। और मैं तो आपके लिए सपोर्ट कर ही रहा हूँ, आप हमें भी सपोर्ट कर सकते हैं, अगर हमें प्रोत्साहन दे सकते हैं, हमारे नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। तो इस तरह से मैं आपके सपोर्ट में हमेशा खड़ा हूँ दोस्तों, क्योंकि हर चीज़ को देखकर मैं दरकिनार करता हूँ, अपने क्लासेस छोड़कर, अपने बैच को छोड़कर आपके लिए काम करता हूँ। तो आप मेरे काम को प्रोत्साहित कीजिए ताकि मैं इसी तन मन धन से आप सभी के काम के लिए काम करता रहूं। जो भी मुझसे बन पड़े, जो मेरे पहुंच में मैं ज़रूर करूंगा और आपको न्याय दिलाने में पूरी मैं कोशिश करूंगा दोस्तों। इस वीडियो में पसंद है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।